लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग डोंग और यू हाओ मिलकर के अपना फ्यूजन स्किल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद उनका एलिमिनेशन मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमने देखा था कि उनकी अपोनेंट टीम में एक मेंबर की आइबो एम्बर ट्राइब का डिसेंडेंट था, जिसकी वजह से वह टीम यू हाओ की टीम के ऊपर डोमिनेट करने लगती है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जाओ जाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करके यू हाओ को बचा लेती है। इधर यू हाओ के अपोनेंट टीम की टीचर को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर में उसकी टीम की आइबो एम्बर ट्राइब के सपोर्ट के बावजूद भी अब तक जीत क्यों नहीं पा रही है। वहीं वांग डोंग यू हाओ के सपोर्ट्स की वजह से अपोनेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन इसके बारे में उनके अपोनेंट्स और उनके टीचर को नहीं पता चलता है। तभी हम देखते हैं अचानक से अपोनेंट टीम की एक लड़की अपनी मास्टर सोल फ्लेम ड्रैगन के फर्स्ट सोल स्किल के साथ अटैक करती है, पर वांग डोंग इसे भी अपने फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करके आसानी से डिफेंड कर देता है। यह देख करके वांग डोंग की अपोनेंट लड़की सोचती है आखिर में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग डोंग को यह पहले ही पता चल जा रहा है कि मैं कब और कहां से अटैक करूंगी। इधर अपोनेंट टीम की टीचर यू हाओ को देख करके सोचती हैं इस लड़के के पास तो बस केवल एक 10 साल पुरानी सोल रिंग है, पर फिर भी उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वह कंट्रोल ब्रांच का सोल मास्टर है। वहीं निंगटियान भी गेस कर लेता है कि एक्चुअल में यू हाओ पूरी फाइट को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वह अपनी टीम की दोनों लड़कियों को बता देता है कि एक्चुअल में उन्हें यू हाओ की टीम को हराने के लिए सबसे पहले यू हाओ को नॉकआउट करना होगा। यह जान करके वुफेंग अपने सेकंड सोल स्किल ड्रैगन फ्यूरी अटैक को इस्तेमाल करती है, पर इसके बावजूद भी वांग डोंग दोनों लड़कियों से एक साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देख करके ओपोनेंट टीम की एक लड़की वांग डोंग को पकड़ करके रोक लेती है, जिस पर वुफेंग सीधा यू हाओ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं इससे पहले जाओ जाओ अपने सेकंड मार्शल सोल का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से यू हाओ बच जाता है। इधर जाओ जाओ की एबिलिटी देख करके मास्टर जो सोचती हैं भले ही जाओ जाओ की सपोर्ट एबिलिटी की आइबो एम्बर ट्राइब की जितनी नहीं है, पर फिर भी यह यू हाओ की टीम के लिए काफी है। इधर निंगटियान जाओ जाओ की सपोर्ट एबिलिटी देख करके अपनी सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बावजूद भी वांग डोंग जूफेंग के अटैक से यू हाओ को बचा लेता है। इधर ऐसा होने के बाद निंगटियान अपने टीममेट से कहता है कि इस बार हम लोगों को यू हाओ की जगह पर वांग डोंग को सप्रेस करना होगा, क्योंकि उनकी टीम में यू हाओ ही बस एक अटैक ब्रांच से है। इसके बाद निंगटियान अपनी थर्ड सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने टीममेट्स को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वुफेंग तुरंत वांग डोंग को अपने एक फायर अटैक से घेर लेता है। जिसके बाद दूसरी लड़की यू हाओ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है, और जैसे ही वह अपने सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल करके स्लैश अटैक लॉन्च करती है, हम देखते हैं जाओ जाओ उसे बचाने की कोशिश करती है, पर इस लड़की के स्लैश अटैक टारगेट लॉक होने की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करके फिर से यू हाओ की तरफ आने लगते हैं। यह देख करके यू हाओ इन स्लैश अटैक्स को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। इधर टीचर जो अटैक को देख करके सोचती हैं टारगेट लॉक होने की वजह तक ये अटैक तब तक काम करते रहेंगे जब तक उस लड़की की सोल पावर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तभी हम देखते हैं यू हाओ स्लैश अटैक्स को डॉज करते हुए निंगटियान के ऊपर अपने सोल शॉक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं निंगटियान थोड़ी देर के लिए अपने टीममेट्स को सपोर्ट नहीं कर पाता है। इधर वांग डोंग इस टाइम का फायदा उठा करके अपनी सेकंड सोल स्किल अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपोनेंट टीम की दोनों लड़कियों के ऊपर लाइटनिंग बुलेट्स की बरसात होने लगती है। वहीं इस अटैक में केवल वुफेंग सर्वाइव कर पाती है, पर इतनी देर में निंगटियान खुद को संभाल लेता है और अपने थर्ड सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए वुफेंग को अपना फुल सपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से अब वुफेंग की स्पीड, स्ट्रेंथ और बाकी सभी एट्रीब्यूट्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इधर यह देख करके यू हाओ जाओ जाओ से कहता है तुम थोड़ी देर के लिए मुझे और वांग डोंग को किसी को देखने मत देना। यह देख करके जाओ जाओ अपने फर्नेस को तेजी से घुमा करके वांग डोंग और यू हाओ को सभी से छुपा देती है, जिस पर हम देखते हैं यू हाओ और वांग डोंग अपनी फ्यूजन सोल स्किल का इस्तेमाल करने की सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ वुफेंग भी एक साथ इन तीनों लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए इन्हें चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर देती है, पर तभी वह देख लेती है कि यू हाओ और वांग डोंग फ्यूजन स्किल के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसलिए वह तुरंत अपनी सेकंड सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए जाओ जाओ को नॉकआउट करने के लिए आगे बढ़ती है। पर इतनी देर में हम देखते हैं यू हाओ अपने सोल शॉक अटैक का इस्तेमाल सीधा निंगटियान के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से निंगटियान के नॉकआउट होते ही वुफेंग को निंगटियान से मिलने वाला सपोर्ट खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जाओ जाओ उसे भी नॉकआउट कर देती है। इधर अपोनेंट टीम की टीचर जो से पूछती है आखिर में ये लोग किस तरह के सोल मास्टर हैं। यह सुन करके टीचर जो मुस्कुराते हुए कहती हैं क्या तुम भूल गई हो कि ये लोग श्रेक स्कूल के लिटिल मॉन्स्टर्स हैं। इधर अरीना में अब अनाउंसमेंट हो जाती है कि यू हाओ की टीम जीत गई है, जिस पर जाओ जाओ यू हाओ और वांग डोंग के साथ वापस जाते हुए पूछती है आखिर में निंगटियान अचानक से नॉकआउट कैसे हो गया था, लेकिन हम देखते हैं इस पर यू हाओ और वांग डोंग उसे कुछ नहीं बताते हैं। तभी वहाँ पर टीचर जो इन लोगों को रोकते हुए कहती हैं यू हाओ और वांग डोंग तुम दोनों ऑफिस में मेरा इंतजार करना। इधर हमें दिखाते हैं वुफेंग यू हाओ की टीम के ऊपर गुस्से में कहती है निंगटियान आखिर में वे लोग तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, इसलिए क्यों ना हम लोग अपनी फैमिली पावर का इस्तेमाल करके उन्हें सबक सिखाएं। यह सुन करके निंगटियान कहता है वुफेंग तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, और क्या तुम भूल गई हो कि यह श्रेक स्कूल है, इसलिए हम यहाँ पर अपनी फैमिली पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमें हमारी टीम के ऊपर काम करने की जरूरत है। इधर हमें दिखाते हैं कि यू हाओ और वांग डोंग अब टीचर जो के ऑफिस में उनका इंतजार कर रहे होते हैं।
लेकिन टीचर जो को लेट होता हुआ देख करके यू हाओ कहता है, वांग डोंग क्यों ना हम लोग अपनी सोल पावर को रिकवर कर लें। यह सुन करके वांग डोंग और यू हाओ दोनों एक साथ मिल करके कल्टीवेट करते हुए अपनी सोल पावर को रिकवर करने लगते हैं। जिसके बाद रात होने पर टीचर जो अपने ऑफिस में आती हैं, तब यू हाओ और वांग डोंग अपनी कल्टीवेशन खत्म करके सीधे खड़े हो जाते हैं। यह देख करके टीचर जो इन लोगों को बताना स्टार्ट करती हैं कि मैंने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के बारे में काफी पढ़ा है, पर यह पहली बार हो रहा है कि मैंने किसी परफेक्ट मार्शल सोल मैच को देखा है। वहीं ऐसा होने की वजह से तुम लोगों की कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यह सुनकर के वांग डोंग पूछता है, टीचर आखिर में परफेक्ट मार्शल सोल होने का क्या फ़ायदा है। तब टीचर जो बताती हैं कि मार्शल सोल फ्यूजन स्किल में तुम दोनों की मार्शल सोल जितनी ही ज़्यादा एक दूसरे से मैच करती हैं, उतनी ही तुम्हारी फ्यूजन स्किल पावरफुल होगी। इस पर यू हाओ पूछता है कि टीचर, हम लोगों ने आज के कॉम्पिटिशन मैच में फ्यूजन सोल स्किल को ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों ऐसा नहीं कर पाए। उल्टा लास्ट में मैंने हम दोनों की कंबाइन सोल पावर का इस्तेमाल करके अपने सोल शॉक अटैक को लॉन्च किया था, जिसकी वजह से मेरे सोल शॉक अटैक की पावर इतनी बढ़ गई थी कि निंगटियान उससे नॉकआउट हो गया था। इधर यह जानने के बाद टीचर जो बताती हैं, यह बहुत अजीब है कि तुम फ्यूजन के टाइम अपनी पर्सनल सोल स्किल का इस्तेमाल कर पा रहे थे, क्योंकि दूसरे सोल मास्टर अपने फ्यूजन के टाइम पर केवल फ्यूजन स्किल का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। वहीं शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों की मार्शल सोल परफेक्ट मैच है। इस पर वांग डोंग पूछता है, क्या हम लोग अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तब टीचर जो बताती हैं कि तुम लोगों को दोबारा मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करने के लिए लगभग 7 दिनों का टाइम लगेगा, और इसी वजह से तुम लोग आज के मैच में अपने फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाए। तभी वांग डोंग पूछता है, क्या हम लोग 7 दिनों के पहले अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पर टीचर जो बताती हैं, 7 दिन कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि फ्यूजन स्किल में जैसे जैसे सोल मास्टर्स इंप्रूव होते हैं, यह 7 दिनों का टाइम धीरे धीरे घटता चला जाता है। यह जानकर के यू हाओ पूछता है, आखिर में कितना इंप्रूव करने के बाद हम लोग फ्यूजन स्किल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तब टीचर जो उसे बताती हैं कि तुम दोनों को ऐसा करने के लिए कम से कम लेवल 70 पर पहुंचना होगा, लेकिन यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि तुम दोनों की मार्शल सोल परफेक्ट मैच होने के कारण तुम दोनों लेवल 70 से पहले ही ऐसा कर सकते हो। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यू हाओ और वांग डोंग वापस अपने हॉस्टल के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन एलिमिनेशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। वहीं हमें यू हाओ की टीम और उसके अपोनेंट्स को भी दिखाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं इस मैच को देखने के लिए वहां पर एक एल्डर आते हैं, जिन्हें देख करके टीचर जो और प्रोफेसर यानफू तुरंत रिस्पेक्ट देते हैं। तब एल्डर जुआन टीचर जो से पूछते हैं, क्या अरीना में तुम्हारे स्टूडेंट्स का मैच चल रहा है। यह सुन करके टीचर जो कहती हैं, हाँ वे मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका हार्ड वर्क टैलेंट गैप को खत्म कर देगा। इस पर एल्डर जुआन कहते हैं कि तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ स्कूल की इनर डिसाइपल्स की टीचर बन जाती तो मैं इतना श्योर हूँ कि तुम्हारे डिसाइपल्स अब तक ग्रैंड सोल मास्टर्स बन गए होते। यह सुन करके प्रोफेसर यानफू कहते हैं, एल्डर जुआन तो तुम्हारे थियरी टीचर हैं, फिर आखिर में तुम्हारे और उनके बीच में क्या हुआ है। तब टीचर जो बताती हैं कि सिर्फ स्कूल पूरे डालुओ कॉन्टिनेंट में फर्स्ट एडवांस सोल मास्टर्स स्कूल है, जिसकी वजह से लोग इसे मॉन्स्टर्स के स्कूल के नाम से भी जानते हैं। वहीं सिर्फ स्कूल के इनर यार्ड में केवल मॉन्स्टर लेवल के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक टैलेंटेड मॉन्स्टर को ग्रैंड सोल मास्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई टीचर एक ऐसे स्टूडेंट्स को ग्रैंड सोल मास्टर बना देता है जिसके पास कोई खास टैलेंट ना हो, तो वह बड़ी बात है। यह जानकर के प्रोफेसर फू यान कहते हैं, तो यही कारण है कि तुम अब तक आउटर यार्ड की एक टीचर हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी भी सोच तुम्हारी ही जैसी है, इसलिए मैं भी तुम्हें पूरा सपोर्ट करता हूँ। इधर अरीना में यू हाओ की टीम का मैच स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।